और इधर मध्य प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में फिलहाल समीक्षा का दौर जारी है। कांग्रेस की कोशिश है कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत किया जाए। इन्हीं सब के बीच ये भी खबर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं। दरअसल 2023 के पहले कांग्रेस की नई टीम खड़ी करने के मामले में कमलनाथ को ज़्यादा वक्त लगेगा और नेता प्रतिपक्ष रहते ये काम मुश्किल हो सकता है। लिहाजा नई प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाने के लिए कमलनाथ पीसीसी चीफ बने रह सकते हैं। वहीं कांग्रेस विधायक दल में नेता प्रतिपक्ष के लिए दावेदारी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, डॉक्टर गोविंद सिंह, बाला बच्चन का नाम नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में आगे है। विजय लक्ष्मी साधो डबरा विधानसभा चुनाव की प्रभारी थी और उन्हीं के चुनाव संचालन में मंत्री इमरती देवी हारी है। साधो के पक्ष में दलित और महिला होने के नाते सारे समीकरण सटीक बैठ रहे हैं। इस पर ना विचार हुआ है, ना इस पर निर्णय हुआ है। जब भी समय उचित आएगा कमलनाथ जी निर्णय लेंगे। विजय लक्ष्मी साधो का भी नाम ही है। और वो चूंकि ये भी एक हवा चल गई कि पद छोड़ रहे हैं, तो फिर पद के दावेदारों के भी नाम सामने आ गए। अब जिस दिन छोड़ेंगे उसी दिन पद के दावेदारों की और वास्तविक स्थिति सामने आएगी। अब तो सब कयास ही हैं अभी तो कि वो छोड़ रहे हैं और ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। जिस दिन उनको छोड़ना होगा डंके की चोट पे छोड़ेंगे, सार्वजनिक घोषणा करके छोड़ेंगे और जो बनना होगा उसका नाम उसी दिन सामने आएगा। तो चलिए, ये बाइट सुनने के बाद नवीन जो सलूजा जी कह रहे हैं, प्रवक्ता हैं, कि पद छोड़ेंगे तब कोई ना कोई इस पर आएगा। और जब पद छोड़ने की बात चली है तो स्वाभाविक सी बात है कि दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो क्या कयास लगाया जाए कि प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष दोनों पद छोड़ेंगे या बने रहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनावों के दौरान कांग्रेस को एक उम्मीद थी कि अगर उपचुनावों में क्लीन स्वीप होता है बीजेपी का और कांग्रेस अच्छा खासा माइलेज उपचुनाव में मिलता है तो सत्ता में वापसी होगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी और पीसीसी चीफ का एडिशनल जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ, चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, नतीजे कांग्रेस के मुताबिक नहीं रहे। अब चूंकि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ हैं ही और इसके साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी कमलनाथ है और कमलनाथ ने अभी कुछ दिनों पहले विधायक दल की बैठक में ये साफ कर दिया है कि वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, वो दिल्ली नहीं जाएंगे और साल 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी वो अभी से शुरू कर रहे हैं। और अभी से शुरू करने का मतलब वो पीसीसी का पुनर्गठन भी करेंगे। मौजूदा जो पीसीसी है उसको भंग कर दिया। कई सारे जो ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारी थे जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, पार्टी लाइन में काम नहीं कर रहे थे, उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया है। तो ये माना जा रहा था कि 2023 के पहले कांग्रेस को खड़ा करने की जिम्मेदारी कमलनाथ के पास है और कमलनाथ के पास ही रहेगी। चूंकि आला कमान ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया है कि अब वही मध्य प्रदेश कांग्रेस को संभालें और पूरी टीम खड़ी करें। कार्यकर्ताओं की एक नई फौज, युवा अनुभवी तमाम जो वेटरन कांग्रेस के लीडर हैं जो घर बैठे हुए हैं उनको भी पार्टी के साथ जोड़ें, उनके अनुभव का फ़ायदा उठाएं। तो कमलनाथ इस तैयारी में हैं। लेकिन अगर कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी अपने पास रखते हैं और नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी अपने पास रखते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कांग्रेस को मजबूती के साथ खड़ा कर पाना। चूंकि उनका ज़्यादातर वक्त जो है नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल के कामों में गुजरेगा और विधायकों की से बातचीत, विधायकों का फीडबैक, विधायकों के साथ सदन में किस तरीके से सरकार को घेरना है, तो ये तमाम बड़े एजेंडे उनके दिनचर्या में आ जाएंगे और जिससे थोड़ा पीसीसी का गठन और पीसीसी प्रभावित होगी। इसलिए खबर ये मिल रही है कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे, पीसीसी चीफ बने रहेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, 2023 के लिए पार्टी को खड़ा करेंगे, सभी नेताओं को जोड़ेंगे एकजुटता के साथ। जो सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो नए कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी में जोड़ने के साथ एक मजबूत टीम इस अगले 1 से 2 महीने के भीतर कमलनाथ खड़ा करेंगे। साथ साथ शिवराज सरकार के खिलाफ तमाम आंदोलन मोर्चे करेंगे ताकि कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में एक माहौल फिर से बन सके 2023 के पहले। इस बीच में जैसे ही ये खबर सामने आई है कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं तो जाहिर है कयास लगने लगे हैं कि अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में ये विजय लक्ष्मी साधो का नाम सामने आया। चूँकि विजय लक्ष्मी साधो दलित नेता भी हैं, महिला भी हैं, पूर्व मंत्री रही हैं, एक तगड़ा उनका पुराना अनुभव रहा है और सबसे खास बात कि 28 सीटों के उपचुनाव में सबसे बढ़िया परफॉर्मर कांग्रेस और कमलनाथ की नज़र में विजय लक्ष्मी साधो रही हैं, क्योंकि उन्होंने डबरा विधानसभा सीट का संचालन किया, चुनाव की प्रभारी थी और वहां पर इमरती देवी जो मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास मानी जाती थी, जहां बीजेपी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। बावजूद इसके विजय लक्ष्मी साधो वो सीट
जिता कर लेकर आई हैं। तो इसलिए माना जा रहा है कि वो गुड परफॉर्मर कमलनाथ की नज़र में बन चुकी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस की नज़र में बन चुकी हैं, इसलिए उनका नाम भी रेस में आ चुका है। फिलहाल सबसे आगे नाम उनका चल रहा है। लेकिन साथ साथ डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, 7 बार के विधायक हैं, सबसे कांग्रेस के सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए हैं इस वक्त मध्य प्रदेश की विधानसभा में। तो ये माना जा रहा है कि गोविंद सिंह को भी बनाया जा सकता है, चूँकि वो जिस सीट के प्रभारी थे वो सीट भी कांग्रेस जीती है। साथ साथ बाला बच्चन का भी नाम चल रहा है। विजय, बाला बच्चन चूँकि पिछली विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता थे, उपनेता प्रतिपक्ष थे। नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी में उन्होंने विधानसभा के अंदर शिवराज सरकार के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम किया था। काफ़ी अच्छे मुद्दे उठाए थे, बड़े मुद्दे उठाए थे, जिससे कांग्रेस को माइलेज मिला। 2018 में उसका नतीजे भी कांग्रेस के हक में आए। तो ये पार्टी मान के चल रही है, तमाम दावेदार मान के चल रहे हैं कि अगर कमलनाथ छोड़ते हैं तो उनको मौका मिल सकता है नेता प्रतिपक्ष के लिए। शुक्रिया नवीन इस तमाम बातचीत के लिए।